स्टार प्लस शो अनुपमा में यह सब तब शुरू हुआ जब अनुपमा ने चुपचाप मोहित का पीछा करने का फैसला किया। उसे संदेह था कि कुछ तो गड़बड़ चल रही है, लेकिन वह यह जानने के लिए पूरी तरह सतर्क थी कि आखिर सच क्या है। वह बिना किसी को बताए मोहित का पीछा करने लगी और जल्द ही उसने देखा कि मोहित किसी से पैसों की बात कर रहा है। अनुपमा ने छिपकर यह सारी बातें सुनी और उसे समझ में आने लगा कि मामला कुछ और ही है। वह चौंक गई जब उसने मोहित को किसी से यह कहते हुए सुना कि किसी को भी यह नहीं पता चलना चाहिए कि प्रेम पर इल्जाम कैसे लगा। अनुपमा के मन में तुरंत शंका घर कर गई कि प्रेम पर जो आरोप लगाए गए हैं वे झूठे हैं और इसके पीछे कोई बड़ी साजिश हो सकती है। हालांकि मोहित को जैसे ही एहसास हुआ कि कोई आसपास हो सकता है, उसने बातों को घुमाने की कोशिश की ताकि अनुपमा को शक न हो। लेकिन अनुपमा इतनी आसानी से धोखा खाने वालों में से नहीं थी। वह अब सतर्क हो चुकी थी और हर चीज पर ध्यान दे रही थी। दूसरी ओर कोठारी परिवार में माहौल तनावपूर्ण हो गया जब पुलिस प्रेम को पकड़कर ले गई। वसुंधरा ने राही को समझाने की कोशिश की, लेकिन राही घबराई हुई थी। प्रेम की हालत देखकर वह और भी डर गई। प्रेम पर लगे सारे आरोपों को साबित कर दिया गया था, जिससे परिवार में हड़कंप मच गया। इस बीच मोहित ने पराग को डराने की कोशिश की और कहा, अंकल जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा। मैं वहां जाता हूं और देखता हूं कि क्या हुआ था। लेकिन अनुपमा के मन में मोहित को लेकर शक गहराता जा रहा था। वह सोचने लगी कि मोहित जैसा दिखाता है वैसा नहीं है। उसे यकीन हो गया कि मोहित किसी गहरी साजिश में शामिल है। जल्द ही एक और घटना हुई जिसने अनुपमा के संदेह को और मजबूत कर दिया। उसने मोहित को कांच में हंसते हुए देखा, जबकि प्रेम की हालत गंभीर थी। यह देखकर उसे महसूस हुआ कि मोहित प्रेम की इस हालत से खुश हो रहा है, जैसे कि वह खुद इसके पीछे हो। अब अनुपमा ने ठान लिया कि वह इस साजिश की सच्चाई सामने लाकर रहेगी। वह एक बार फिर मोहित का पीछा करने लगी और उसे कुछ लोगों को पैसे देते हुए देखा। मोहित ने उन लोगों से कहा कि किसी को भी यह पता नहीं चलना चाहिए कि प्रेम पर इल्जाम कैसे लगा। यह सुनते ही अनुपमा को यकीन हो गया कि प्रेम पर झूठे आरोप लगाए गए हैं और इसके पीछे मोहित का हाथ है। अब अनुपमा को समझ में आ गया कि उसे किस दिशा में जाना है। उसे यह भी एहसास हुआ कि मोहित बहुत चालाकी से बातों को मोड़ता है और लोगों को अपनी बातों में फंसा लेता है। लेकिन अब वह इस खेल को खत्म करने के लिए पूरी तरह तैयार थी। उसने फैसला किया कि वह इस सच्चाई को सबके सामने लाएगी और प्रेम को इस झूठे आरोप से बचाएगी। आगे के घटनाक्रम में मोहित ने प्रेम को और फंसाने की कोशिश की, लेकिन अनुपमा ने उसकी हर चाल पर नजर रखी। उसने धीरे धीरे सबूत इकट्ठा करने शुरू कर दिए ताकि सही समय पर सब कुछ उजागर कर सके। मोहित को यह एहसास नहीं था कि उसकी हर हरकत पर अनुपमा की नजर है। इस बीच कोठारी परिवार में सभी लोग चिंता में थे। वसुंधरा राही को समझाने की कोशिश कर रही थी कि घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन राही बहुत डर चुकी थी। प्रेम की हालत और पुलिस द्वारा उसे ले जाने की घटना ने उसे अंदर तक हिला दिया था। मोहित को अभी भी भरोसा था कि उसका प्लान सफल होगा और कोई भी उस पर शक नहीं करेगा। उसने पराग से कहा, आप चिंता मत कीजिए अंकल जी, मैं जाकर देखता हूँ कि क्या हुआ था। मैं सब कुछ संभाल लूंगा। लेकिन यह सब सिर्फ एक दिखावा था, क्योंकि मोहित की असली मंशा प्रेम को और फंसाने की थी। अब अनुपमा को केवल सही समय का इंतजार था। उसने खुद को तैयार कर लिया कि वह सबके सामने इस साजिश का पर्दाफाश करेगी। मोहित को उसकी असली सूरत में सामने लाने के लिए वह पूरी तरह तैयार थी। उसे पूरा भरोसा था कि जल्द ही सच्चाई सबके सामने आएगी और प्रेम को इंसाफ मिलेगा। अनुपमा ने जब यह ठान लिया कि वह इस साजिश की परतें खोलकर रहेगी, तो उसने क्लब के सीसीटीवी फुटेज निकलवाने का फैसला किया। उसे यकीन था कि इस फुटेज में कोई न कोई सुराग जरूर मिलेगा, जो प्रेम को निर्दोष साबित करेगा और असली गुनहगार को सामने लाएगा। जब उसने फुटेज देखी, तो उसकी आंखें हैरान रह गईं। उसमें साफ दिख रहा था कि मोहित ने प्रेम के खिलाफ झूठ बोला था और उसे फंसाने की साजिश की थी।
यह देखकर अनुपमा को यकीन हो गया कि प्रेम पूरी तरह निर्दोष है और उसके खिलाफ लगाए गए सारे आरोप बेबुनियाद हैं। इस बीच प्रेम की हालत और खराब होती जा रही थी। उसके कपड़ों पर खून के धब्बे थे, जिससे उस पर लगे आरोप और मजबूत हो गए थे। लेकिन अब अनुपमा के पास सबूत था, जिससे वह यह साबित कर सकती थी कि प्रेम को झूठे केस में फंसाया गया है। मोहित अब भी चालाकी से सबको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा था। वह लोगों के सामने यह कहने लगा कि सारे सबूत प्रेम के खिलाफ हैं और अब हमें उसे बचाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। उसकी यह बात सुनकर कुछ लोग उस पर विश्वास करने लगे, लेकिन अनुपमा उसकी असलियत जान चुकी थी। अब वह सही मौके का इंतजार कर रही थी। जब उसे लगा कि अब वक्त आ गया है, तो उसने सभी के सामने मोहित की कॉल रिकॉर्डिंग चला दी। इसमें साफ सुनाई दे रहा था कि मोहित ने ही प्रेम को फंसाने की साजिश रची थी और सबूतों को भी उसी ने तैयार किया था। अनुपमा ने गुस्से में कहा, यह लड़का सिर्फ आप लोगों का विश्वास जीतने की कोशिश कर रहा है। सच यह है कि प्रेम ने कुछ नहीं किया। वास्तव में सब कुछ इसी मोहित ने खुद किया है। यह सुनकर सभी चौंक गए। कोठारी परिवार में हड़कंप मच गया। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि मोहित इतना बड़ा धोखा दे सकता है। लेकिन अनुपमा यही नहीं रुकी। उसने आगे खुलासा किया कि मोहित का संबंध इस परिवार से है और वह किसी गहरी साजिश के तहत यहाँ आया था। जब यह बात सामने आई, तो कहानी ने नया मोड़ ले लिया। अब सभी को समझ में आने लगा कि मोहित ने प्रेम को क्यों फंसाया और उसके पीछे उसका असली मकसद क्या था। जैसे ही यह खुलासा हुआ, ख्याति अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाई। उसने बिना कुछ सोचे समझे मोहित को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। उसकी आंखों में आंसू थे और वह गुस्से से कांप रही थी। उसने गहरी सांस ली और फिर गुस्से में कहा, मुझे शर्म आती है कि मैंने कभी तुझ जैसे बेटे को जन्म दिया। उसकी यह बात सुनकर पूरा परिवार स्तब्ध रह गया। किसी ने कभी नहीं सोचा था कि यह साजिश इतनी गहरी होगी। अब सबके सामने सच आ चुका था। अनुपमा की मेहनत रंग लाई थी और उसने आखिरकार मोहित की साजिश का पर्दाफाश कर दिया था। प्रेम पर लगे सारे झूठे आरोप मिट चुके थे, लेकिन इस पूरी घटना ने कोठारी परिवार को झकझोर कर रख दिया था। सब सोच रहे थे कि आखिर मोहित ने ऐसा क्यों किया और उसके पीछे कौन था। कहानी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। अनुपमा को पता था कि अभी यह लड़ाई पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। अब भी कुछ रहस्य बाकी थे, जिन्हें सामने लाना जरूरी था। लेकिन एक बात साफ थी, अब कोई भी मोहित की चालों में नहीं फंसने वाला था।